आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। एसएमपी न्यूज सहायक पुलिसकर्मियों की खबरों से आप दर्शकों को हर पल की जानकारी देते आ रहा है। चाहे गांव गिराव से निकलकर रांची पहुंचना हो या फिर मोराबादी मैदान में एकजुट होकर आंदोलन की शुरुआत या कल हुए विवाद, सभी पहलुओं को एसएमपी न्यूज की टीम की नजरों से आप दर्शकों ने देखा। आज की खबरों में मिथिलेश ठाकुर, माननीय मंत्री पेयजल व स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार आज मोराबादी मैदान पहुँचे और सहायक पुलिसकर्मियों से जिलावार मुलाकात किए और श्री ठाकुर सहायक पुलिसकर्मियों को वर्दी की गरिमा का हवाला देते नजर आए। तो कभी सहायक पुलिसकर्मियों को वर्दी में आंदोलन नहीं करने का नसीहत देते नजर आए। उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों से क्या कहा और उसका क्या असर हुआ, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको बताते चले कि मोराबादी मैदान में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुबर दास इन सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुन चुके हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के मंत्री का सहायक पुलिसकर्मियों के बीच जाना क्या रंग लाता है, इस पर एसएमपी न्यूज की नजर रहेगी। हालांकि हम आपको बताते चले कि जिस समय माननीय मंत्री जब जिलावार मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त उनकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर गई और उन्होंने उसका हाल चाल लिया और फिर 500 रुपए उस बच्ची के हाथ में दिया कि आप टॉफी खाओ। हालांकि फिर भी कितने लोग संतुष्ट हैं मंत्री जी के आने से और क्या बातें हुई उनके बीच, क्या वहाँ के सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा और क्या मंत्री जी ने कहा और सहायक पुलिसकर्मियों ने मंत्री के समक्ष क्या मांगे रखी, आइए देखते हैं और सुनते हैं कि मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई और क्या यह आंदोलन अब समाप्त होगा, यह देखने वाली बात होगी। आइए बढ़ते हैं इस विजुअल की तरफ और देखते हैं। सिमडेगा तो कितने लोग हैं सहायक पुलिस में? 170 कमाल आप आप अपनी मांगों पर आप विचार करने का आग्रह करते हैं। हम लोगों ने बार बार कहा, सुनिए मेरी बात, हम लोगों ने बार बार कहा कि आपके साथ सरकार सहानुभूतिपूर्वक आपकी मांगों पर विचार करेगी। आप जिस समय अपनी नियुक्ति पत्र पर, जिस समय आप बॉन्ड पेपर पे हस्ताक्षर कर रहे थे, उस समय आपने पढ़ा था उस बॉन्ड पेपर को? धोखे में रखा पिछली सरकार ने आपको, आज वही सरकार के लोग, पिछली सरकार के लोग आकर आपको उकसाने का काम कर रहे हैं। रास्ता निकलना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। आंदोलन रास्ता नहीं है और आज किसी भी तरह का आप लोगों के ऊपर आरोप लग जाएगा, आपके ऊपर कोई कलम चल जाएगी, तो आपका पूरा भविष्य खराब है। हम लोग 6 महीना पहले से पत्राचार करते आए हैं, उस पत्राचार का तो आज तक कोई जवाब मिला नहीं। आप आंदोलन करके उसका समाधान निकल जाएगा? नहीं सर, बताइए आप, पत्राचार का आपने देखा है पिछली सरकार कैसे क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती थी। ये सरकार तो आपकी सरकार है, आपके घर की सरकार है। पिछली सरकार ने क्या क्या रवैया अपनाया था पारा टीचरों के साथ, क्या कोई हक अधिकार उनको? ये सरकार आई, सारा टीचरों को अधिकार दिया, बातों पर भी विचार होगा, लेकिन नाजायज तरीके से करेंगे तो आपके ऊपर जो प्रावधान है कानून के तहत वो उस तरह का सर, हम लोग तो शुरू से जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। आप लोग ये जायज नहीं है कह दे रहे हैं, ये जायज नहीं है। आप लोग वर्दी पहन के आंदोलन कर रहे हैं, यही जायज नहीं है। पैसा अपना मेहनत से पैसा पहन के पैसा कमा के बैठे हैं, क्यों खोले ये वर्दी? नहीं खोलेंगे वर्दी कोई नहीं उतार सकता है। वर्दी में कोई लाठी भी नहीं चला सकता है, लेकिन लाठी क्यों चला? आंदोलन करने का कौन सा इंसाफ है? इंसाफ का बात करते हैं। हम लोग सरकार के पास एक बार नहीं कई एक बार हम लोग लेटर दिए हैं, पर्सनल लेटर दिए हैं अपने आप को, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दिया। सबसे पहले वहाँ से हम लोग कितने बार लेटर भेजे हैं, डाक द्वारा भेजे हैं। गुमला जिले से पैदल रांची जिले पहुँचे हैं। आप लोग वर्दी में नहीं कर सकते क्यों? मंत्री जी बोल रहे हैं कि वर्दी पहन के धरना करना गलत बात है, तो ये वर्दी के लिए पैसा सिर्फ हम लोग अपना मेहनत की कमाई से पहने, तो ये वर्दी क्यों खोले? इसका जवाब दे सकती है सरकार। और जब तक 6 महीना से हम लोग लगातार लेटर भेजे, उसका जवाब आज तक क्यों नहीं मिला हम लोग को? आप
आप लोग कानून हाथ में लीजिएगा तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। बहुत सा रास्ता है, समाधान बहुत, माने आपके हक अधिकार के लिए ही, आपके मान सम्मान के लिए ही ये सरकार बनी हुई है। और आप लोग पुलिस होकर, पुलिस के अंग होकर आप लोग और पुलिस से उलझिएगा, गलत रास्ता दूसरे के बहकावे में आकर काम करिएगा, तो पुलिस को भी तो अपना काम करना होगा। आप लोग भी रहते थे ना वर्दी पहन के, कोई लोग आते थे आंदोलन करने तो आप लोग भी तो लाठी वाठी लेकर आते थे ना। तो फिर आपके साथ सरकार है ना। पिछली सरकार रहती तो कुचल देती आंदोलन को। हम लोगों ने आपको तरीके से आपकी बात सुनी, बात पहले भी हमारे प्रतिनिधि आए, उनसे भी वार्ता हुई। आज हम भी माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं और आपके प्रतिनिधि मंडल से बात करेंगे, है ना। और उम्मीद है कि सार्थक बात होगी और आपके प्रतिनिधि मंडल अगर सरकार की बातों पर भरोसा करेंगे तो आज आप घर जाएंगे और आपको हम ले जाकर प्राइवेट में आपका हम इलाज कराएंगे। ठीक है, हम ले जाकर कराएंगे। इनको देखो, इसका नंबर ले लो। खाना खा के आए, हम कराओ, हम मंत्री जी तो बोले, आश्वासन दिए हैं, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग के प्रति। क्या आप ही लोग जिला के हैं मंत्री जी? जी। कहाँ मंत्री जी का घर है? मंत्री जी का तो चाईबासा घर है, लेकिन वहीं से वो चुने गए थे विधायक। आप ही लोग की तरफ से? जी, हम लोग पंचायत अध्यक्ष हुए, हमारे पापा झामू के। अच्छा। तो अपना आदमी रहते हुए भी इस तरह से किया गया, बहुत ही मतलब घोर उसको कही निंदा। तो क्या लग रहा है आपको उनके मंत्री जी की बातें को सुनकर? मंत्री जी तो बोले हैं, आश्वासन दिए हैं, देखिए क्या करते हैं। यंग स्मार्ट वॉइस, बताइए आप तीन ही लोग हैं? नहीं सर, 12 लोग हैं। लोगों के साथ मैं आप ही लोग बात करिएगा। आप लोगों को अधिकृत किया गया है? जी सर। कितने लोग हैं ये सामने? 12 लोग। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज जिस ढंग से खड़े हैं, चाहे उधर पंक्तिबद्ध खड़े हों, चाहे आप लोग खड़े हों, ये आज के दिन में पूरी तरह से वर्जित है। ऐसे हम लोगों को एक जगह खड़ा नहीं होना है। 50 लोगों से अधिक का कहीं पे अनुमति नहीं है कि 50 लोग से ज़्यादा कहीं पर इकट्ठा हो, इसकी अनुमति नहीं है। हाँ, आप यहाँ 2300 लोग इकट्ठे हैं। ये कितना बड़ा, एक तरह से कहिए कि इसको अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है कि ये जिस संक्रमण से मुक्ति के लिए, जिस संक्रमण से लड़ाई लड़ रहा है पूरा देश, पूरी दुनिया, हमारा राज्य, और आज उस संक्रमण को कैसे आप लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है। दूसरी बात कि जिस सरकार ने आपको नियुक्त किया था, हाँ, आपके साथ उस सरकार ने खिलवाड़ किया और आज आकर वो आग में घी डालने का काम कर रही है। आज वो सरकार अगर होती तो क्या आपको नियमित कर देती? ऐसा था आपने जो बॉन्ड लिखा था उसमें ऐसा कहीं था बॉन्ड में कि आपको 3 साल के बाद आपका नियमितीकरण किया जाएगा? वो सरकार अगर रहती तो आपके आंदोलन को एक दिन में कुचल के और आप हॉस्पिटलों में दिखते, जेलों में दिखते, और जो भाग पाते वो अपने घरों में दिखते, है ना। आपने देखा पारा टीचरों के साथ क्या किया, रसोईया सेविका सहायिकाओं के साथ क्या किया पिछली सरकार ने। और ये सरकार तो आपके घर की सरकार है, ये झारखंडी जनमानस की सरकार है। आप सभी झारखंडी है ना? हाँ, ये राज्य किसने बनाया था? किसने इस राज्य का निर्माण कराया था? गुरु जी ने क्यों झारखंड राज्य का निर्माण कराया था कि हाँ हम अलग राज्य बना लेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ का राजा बन के रहेंगे? नहीं, आप जैसे लोगों को हक अधिकार बताने के लिए, समझ गया ना। और पिछली सरकार ने जो किया उसको ये सरकार दोहराना नहीं चाहती, कतई दोहराना नहीं चाहती। लेकिन अगर पानी सर से ऊपर जाएगा तो सरकार भी कायदे कानूनों में बंधी हुई है। आप ही तो कानून व्यवस्था के रखवाली करते थे ना। कोई भी कानून तोड़ता था उस पर आप लोग कार्रवाई करते थे कि नहीं? लाठी रहता था हाथ में ना, लाठी बरसाते थे ना।
आज आप कानून के रक्षक ही आप लोग इस तरह का काम करिएगा तो क्या संदेश जाएगा पूरे राज्य में, पूरे राज्य, पूरे देश में। उसके बाद वर्दी पहन के आंदोलन करना, क्या एसएसपी साहब ये क्या पुलिस मैनुअल में है कहीं? ये आप लोग एक दूसरा गलत काम कर रहे हैं। सारी बातों को छोड़ दीजिए, जो बात आई गई खत्म हो गई उसको भूल जाइए। अब आप लोग सही रास्ते पर आइए। सही रास्ता का मतलब ये नहीं कि आप गलत, आप जायज तरीके से अपनी मांगों को रखिए और जो जायज होगा आपके माननीय मुख्यमंत्री उसी के लिए बैठे हुए हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में हम आपके बीच में। माननीय मुख्यमंत्री ने भेजा है मुझे आपके कि हमारे भाई लोग, हमारी बहनें इस तरह से मैदान में पड़ी हुई हैं और किसी बहकावे में आकर आपका एक प्रतिनिधिमंडल आता, हमारे पास भी आता, किसी अन्य मंत्री के पास जाता, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करते, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी वार्ता कराते, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी, गृह सचिव स्तर के अधिकारी, डीजीपी स्तर के अधिकारी उससे आपकी बातें करवाते, आपकी समस्याओं का समाधान निदान होता। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अब आज इस कोरोना काल में सबसे बड़ी बात, इस कोरोना काल में जिसके लिए पूरी दुनिया में मनाही है और आप लोग सरेआम कानून को तोड़ रहे हैं इस तरह से एक जगह के साथ। 50 लोगों से ज़्यादा एकत्रित नहीं होना, पता है ना आप लोगों को? हाँ, अब आप लोग बोलिए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों को मैंने अपनी बात बता दी कि आप लोग, और दूसरी बात यह है कि कोई नेता जिस दिन अपने घरों को चले जाइएगा, आज आंदोलन है, कल आंदोलन है, 4 दिन है, 8 दिन है, और ये जब तक ही मरहम पट्टी लगाने आएंगे, जब तक ये 2 दिन का सत्र जो है 22 तारीख के बाद हम ही लोग रहेंगे। कोई नेता आपके पास नहीं आएगा जो आज आ रहे हैं आग में घी डालने के लिए। आज क्यों नहीं पूछते हैं? जब माननीय रघुवर दास जी आए तो क्यों नहीं पूछा आपने उनसे कि आपने हमारा नियमितीकरण क्यों नहीं कर दिया? हाँ, क्या क्यों ऐसे बॉन्ड पर साइन कराया हमसे कि उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आपने बॉन्ड को पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे, किसी विस्तारीकरण की मांग नहीं करेंगे, है ना? लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ, तो आज वो सरकार रहती तो एक दिन में आपको एक ही बहाने पर सिर्फ कि ये इस कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन कर रहे थे, उठाकर और आप लोगों को पिटवा दिया गया। ये सरकार आपकी है, सभी लोगों को अपना परिवार समझती है, अपना भाई बाप बेटा समझती है, इसलिए ये सरकार आपकी बातों को आपको बार बार मनाने की कोशिश कर रही है कि आप सही तरीके से अपनी बातों को रखें और जो जायज़ है उस पर सरकार गंभीर है। ये आप लोगों को हम माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों को हम बता रहे हैं। सर बोलिए, कोई एक आदमी कौन वार्ता करेंगे? आप कहाँ से हैं? गढ़वा। अच्छा अच्छा सर, जहाँ तक बात है सर, हम लोगों से गलती हुई कि हम लोग इतना भीड़ हुजूम जमा किए कोरोना में, तो ये नहीं है। लेकिन बात यहाँ है कि पेट की बात। हम लोगों का पिछला महीना का वेतन रोक दिया गया, हमारा अनुबंध खत्म हुआ। सरकार से मिलने का जहाँ तक बात है, हम लोग कम से कम 2500 सहायक पुलिस 5 बार 6 बार रीट्वीट किए, तो उस पर हमारा कोई एक्शन नहीं लिया। ट्वीट किए, उसके बाद 5 बार रीट्वीट किए सेम कंडीशन का, जो बात हम लोगों का था। उसके बाद सर हम लोग प्रतिनिधि मंडल अपने जिले से, ये स्वीकृत प्रतिनिधि मंडल नहीं, सभी जिलों के है ना? हाँ, लेकिन लोगों के द्वारा ही चुने गए जो प्रतिनिधि मंडल हैं, ये हम लोग सीएम साहब से भी मिलने का कोशिश किए, वहाँ से भी हम लोगों को कोई गए, लेटर भी डाले सर, हम लोग शिकायत वाला लेटर भी डाले, उसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद जिले के एसपी साहब से भी हम लोग मिले, उन लोगों से भी बोले कि सर हमारा अनुबंध खत्म हो गया है, तो क्या हम लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं सर, हम लोग 8 दिन बिना वेतन का ड्यूटी किए हैं। मतलब हमारा अनुबंध खत्म होने के बाद कोई जिला तो 21 दिन तक बिना अनुबंध का ड्यूटी किया है। सारे जिले के प्रतिनिधि जब बात करते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि आपका अगर पैर भी टूटता है ना तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो सर आप बताइए कि उस कंडीशन में हम कैसे ड्यूटी करेंगे, जब हमारे जिला के कप्तान उस चीज़ का अथी नहीं ले रहे। साफ पूछे सर कि सर हमको वेतन का चिंता नहीं है, लेकिन सर जब हमको कुछ होता है तो उसकी क्या जवाबदेही हमारा पुलिस लेगा? तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुबंध का भी कुछ पता नहीं है, सरकार के द्वारा कोई लेटर नहीं आया गया। सर सभी लोग जो भी काला बिला लगाकर ड्यूटी किए, उसका भी एक नीचे अधिकारी से लेकर सर
हम लोग ट्वीट के माध्यम से भी किए और यहाँ आने तक का भी सर। और कोई भी यहाँ नेता मंत्री, कोई भी नेता जो है अपने ज़िले से, वो मतलब यहाँ का सर कोई नेता उन लोग अगुवाई नहीं किया, या 2500 जो है सब लोग अपने आप से यहाँ तक पहुँचे हैं। और सर जो मांग है हम लोगों का, सर हम लोग भी जान गए कि अस्थायीकरण वाला जो है हम लोग कौन सा नेता अगुवाई नहीं किया बता रहे, कौन नेता अगुवाई करेगा? और हम लोग सर जो रघुवर दास जी आए थे उनसे भी ये क्वेश्चन किए थे सर कि हम वहाँ अभी अपना मांग रखने जा रहे हैं, तो वहाँ एक ही चीज़ बोला गया, आप जो मौखिक रूप में बोले कि आपको समायोजित किया जाएगा जगुआर दिवस के दिन, अगर आप ये चीज़ लिखे होते तो आज हमको यहाँ बारिश में और धूप में आकर बैठना नहीं पड़ता। सीधी नियुक्ति हम सिर्फ डीजीपी साहब से जाकर 4 लोग भी मिलते तो हम लोगों को लिखित मिल जाता, अगर वो लिखे होते तो कि आपको समायोजित किया जाएगा। तो वो भी हमको बकावा नहीं कर रहे सर, यहाँ पेट का बात है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं सर। आप लोग हो गई बात खत्म, और कुछ कहना है? और कुछ बोले और बताइए आप लोग, यही ना कहना चाहते हैं आप लोग? तो पहले आप लोगों की जब नियुक्ति हुई, हाँ, आप लोगों से बॉन्ड लिखवाया गया और ये आज कह रहे हैं कि हमने बॉन्ड पढ़ा नहीं, तो 1 ने नहीं पढ़ा होगा, 2 ने नहीं, 5 ने नहीं, 10 ने नहीं, 2300 लोगों ने बॉन्ड नहीं पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। बॉन्ड पढ़े थे आप लोग और उस समय ललक होती है ज़रूर कि हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी चाहिए, उसकी ललक होती है। उस ललक में आपने उस बॉन्ड पे हस्ताक्षर कर दिया। और ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, पिछली सरकार होती तो आप लोगों को मुझे ये सरकार आपकी सरकार है, जनमानस की सरकार है, भावना की सरकार है, समझ गए ना? आपके साथ ये सरकार है और आपकी उचित मांगों पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन अनुचित मांग जो होगा वो कतई स्वीकार नहीं होगा और फिर जो रास्ता अख्तियार करना होगा वो रास्ता भी अख्तियार किया जाएगा, क्योंकि आप लोग सरासर कानून का उल्लंघन अपनाएंगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। अभी सभी आप लोग राज्य के भविष्य हैं, सभी नौजवान हैं। अगर आज आपके आचरण पर एक लाल कलम चल जाएगा तो आगे जीवन भर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। सर रोकते थे ना, लाठी डंडे से रोकते थे ना। इसलिए आपकी मांगों पर ये जो मैंने कहा, आपका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा, आपको आपका पॉइंट भी होगा, आपका सेवा विस्तार भी होगा। ये सारी चीज़ें जितना लिखित रूप से नहीं मायने रखती है उतना मौखिक रूप से मायने रखती है। आपके बीच आपका भाई, आप हम तो गढ़वा के विधायक हैं, हाँ, हम तो आप ही के बीच रहेंगे ना सर, इसीलिए तो आज था, इसलिए कह रहे हैं सर हम जान रहे हैं कि ये झारखंड का पार्टी है, हम भी प्योर झारखंडी है सर। इसीलिए जब आपका चुनाव हो रहा था, आपने हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था आपने कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सहायक पुलिस को रेगुलर करेंगे सर। मेरा मैनिफेस्टो दिखा देंगे सर, दिखा देंगे सर, वो भी है सर, हमारे पास है सर। नहीं, मैंने कहा जो नियुक्ति की प्रक्रिया हो उसमें आपको 50% आरक्षण कहीं पॉइंट आपको दिया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में आपको पॉइंट जो पिछली सरकार में मिलता था उससे बढ़ाकर पॉइंट दिया जाएगा और उसका फायदा आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोग फिट हैं, सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके आए हैं, है ना। इसलिए आप लोग इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा करिए। हमारे हाथ से आप लोग मिठाई खाइए, अपने अपने घरों को जाइए और चलिए उस सब बात को हटाइए। जो आई गई बहुत सारी बातें हो गई, आप लोग उस बात को समाप्त करिए। आप लोग को मैं मिठाई भिजवाता हूँ, मिठाई खाइए, खिलाइए और अपने अपने घरों को जाइए। जो 3 बातें मैंने कही हैं वो तीनों अगर पूरी नहीं होती हैं तो मेरा जो हाल करना होगा। देखिए, ये झारखंड की सरकार ऐसे ही झारखंड के नवयुवक नवयुवतियों को उनका हक अधिकार देने के लिए ही इस राज्य का निर्माण किया गया था और इस राज्य में आज जो सरकार है ये झारखंडी जन सरकार, झारखंडी मानसिकता और झारखंडी जन भावनाओं की सरकार है। पिछली सरकार ने जो भी गलतियां की है उसका खामियाजा ये सरकार नहीं भुगतेगी।
लेकिन युवक युवतियों के साथ, झारखंड के लोगों के साथ अन्याय भी नहीं होने दिया जाएगा। पिछली सरकार ने इनको धोखे में रखकर और इनको अनुबंध पर सहायक पुलिस में नियुक्त किया था। इनके साथ इनको बॉन्ड पेपर में, बंद पत्र में इनका हस्ताक्षर करवाया था कि ये 3 साल के बाद, 2 साल और 1 साल का विस्तार के बाद ये सेवा वृद्धि की मांग नहीं करेंगे, ये किसी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, इन्हें एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा, इसके अलावा किसी तरह का कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। इन सारी सेवा शर्तों का पर सरकार ने हस्ताक्षर करवाया था और उसके बाद से ये अपने कामों पर थे। आज सरकार बदली है, इनका सेवा अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन सरकार इन लोगों के साथ है, झारखंड के नौजवानों के साथ है, झारखंड के बेरोजगारों के साथ है, किसानों के साथ है। उसी तरह इनके साथ भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांग, इनके बातों पर विचार कर रही है और इनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी, इनका सेवा विस्तार दिया जाएगा इन्हें, और इन्हें जो है प्रतिवर्ष उसमें भी वृद्धि की जाएगी, ताकि जब नियम नियुक्ति की प्रक्रिया हो ये सबसे आगे। अब मुझे उम्मीद है कि ये सहमत हैं, क्योंकि सभी हमारे झारखंडी बेटियां, बेटे, भाई बहन हैं और ये समझ सकते हैं कि आज इनकी सरकार है, ये भी सरकार के अंग हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आज अपना आंदोलन खत्म करेंगे और अपने मिठाई खिलवाएंगे। मिठाई तो हमेशा खिलवाते रहते हैं हम, मिठाई खिलाने बात को खत्म करें। आप लोगों की सारी बातें, इतनी बात कोई सरकार नहीं मानेगी, इतनी बात आप लोगों के इतने कम समय में और इतने ये में सरकार इतने अच्छे से आप पर विचार कर रही है। कोई सरकार आपके साथ इतना अच्छा बर्ताव, इतना अच्छा व्यवहार और आपकी बातों को इतने बार बार कहे कि आपकी सरकार नहीं, आप लोग अपने अपने घर जाइए। विचार होगा, डर है कि सारी बातों में विचार होगा। अभी जो मांग आपकी पूरी हुई है वो हम आपको बता दिए, आगे आपकी मर्जी। झारखंड के जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर अभी आप लोगों से मिलने के लिए आए थे, क्या बातें हुई, क्या अब इसमें आप लोग का राय है, क्या यह धरना समाप्त होगा अब? माननीय मंत्री जी हमारे समक्ष है, हम लोगों से, हमारे जिला के जो भी सिस्टमल थे उन लोगों से बातचीत हुआ। हमारी मांग पत्र को उन्होंने पढ़ा, जो हमारी मांगे थी, लेकिन उनका कहना है वो सरकार के निर्देशानुसार, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हमारे बीच आए थे। उनका कहना है कि आप लोगों का मानदेय बढ़ाने का बात हो रहा है, फिर अनुबंध बढ़ाने का भी बात किया जा रहा है, परीक्षा में जो आपको नंबर मिलते हैं वो भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारा मांग तो जस्ट अपोजिट है। हमारा मांग है 60 साल का अस्थायीकरण। जो सरकार के अधीन जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी कार्य करते हैं वो वेतनमान हम लोग मांग रहे हैं, और जिला पुलिस का जो भी मूलभूत सुविधा दिया जाता है, जो मातृत्व अवकाश, TA, ठीक है, लास्ट में आप लोगों का निर्णय क्या हो रहा है? निर्णय अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो खुले मंच में यहाँ आए हैं 2500 सहायक पुलिस के बीच में उन्होंने अपना मांग रखा है कि ये शर्त आपको दिया जा रहा है। सभी लोग हकदार हैं अपने बात को रखने के लिए। उसके बाद हम लोग जब सभी लोग बात कर लेंगे इकट्ठे, उसके बाद हम क्योंकि आप लोगों का लगातार करना है कि सरकार की तरफ से कोई आ नहीं रहा है, तो ऐसे में झारखंड के जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर आप लोगों से मिलने आए। झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा उन्होंने सीधा कहा कि आप समझिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुझे भेजा है, उसी की हैसियत से मैं आया हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, और आप लोग को भी यही मांगे थी। तो आप लोग इसमें क्या विचार करेंगे? अभी मैं उनकी गरिमा को रखते हुए ये कहना चाहता हूँ, वो उतने दूर से चलकर, क्योंकि वो माननीय मंत्री हैं, हमारे बीच आए, हम लोगों की बातों को सुना, लेकिन अब बात है कि यहाँ जितने भी सहायक पुलिस हैं उनकी मांगों का, तो जो मांग जायज़ लगा उसके विचार सभी लोग करेंगे, उसके बाद बताया जाएगा आप लोगों के माध्यम से कि क्या होगा आगे। मतलब आपका कहना है कि हम सभी अब बैठकर विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि धरना खत्म करना है या आगे करना है ना?
धन्यवाद। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।